हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। देखिए दोस्तों, अगर आप एलसीएम और एचसीएम निकालना नहीं जानते हो और कैसे निकालते हैं ये आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएम निकालना सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप एलसीएम और एचसीएम निकालना सीख ही जाओगे। तो आपको क्या करना है, केवल वीडियो को अंत तक देखना है, उसके बाद आप एलसीएम और एचसीएम निकालना सीख ही जाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने देखिए दोस्तों 3 संख्या ले रखी है। ठीक है, 40, 48 और 15, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आप 2 संख्या को भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और 4 संख्या को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए दोस्तों 3 संख्या का निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों हमें 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 40 लिख लेंगे, ठीक है, 48 लिख लेंगे, ठीक है, और 15 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींचने के बाद अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब इन तीनों संख्या को छोटी से छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2 से भाग लगाएं, छोटी से छोटी संख्या 2 है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर देखिए 40 2 से कट जाएगा। ठीक है, 48 भी कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों ये 2 संख्याएं कट रही है तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या को ही काटेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों 2 से ये 15 नहीं कटेगा तो हम 15 बिल्कुल एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक है, कट रहा है तो काटेंगे और नहीं कट रहा है फिर उससे बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर हम 2 से अगर 40 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 20 बार कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। ठीक है, 48 को भी काटेंगे 2 से, चलिए काटते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 2 चकू 8, ठीक है, 24 दूनी 48 होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोमा लगाएंगे और देखिए 2 से 15 नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 को एज इट इज उतार लेंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब हम इसको जहाँ तक काटेंगे, जहाँ तक कि ये काटने के बाद नीचे हमें 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, 1 मिलने के बाद उसको हम वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर उससे 2 से काटने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा, फिर कट जाएगा, चलिए काटते हैं। उससे पहले हम इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए काटते हैं। 2 से हम 20 को काटेंगे 10 बार जाएगा। ठीक है, और 24 को काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है, 15 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 को एज इट इज उतार देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या 2 से कट सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हाँ 2 से कट सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से अगेन काटेंगे। 10 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, और 12 को काटेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 15 नहीं कटेगा तो हम 15 को एज इट इज उतार लेंगे। अब देखिए दोस्तों फिर उससे 2 से काटने की कोशिश करेंगे, 2 से ही कट सकता है। ठीक है, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कट रहा है, 6 को ही काट देते हैं पहले। ठीक है, रूल यह है कि हमें छोटी से पहले छोटी संख्या से हमें काटना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए काटते हैं। ठीक है, 5 नहीं कटेगा, 5 को एज इट इज उतार लेंगे। 6 कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 3 6 होते हैं। 15 नहीं कटेगा तो हम 15 को एज इट इज उतार लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या ये 2 से कट सकता है, यहाँ पर एक मैं लाइन खींच दूँ। ठीक है, 2 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, ना ही 5 कटेगा, ना ही 3 कटेगा और ना ही 15 कटेगा। अब देखिए इससे बड़ी संख्या देखते हैं, तो ये देखिए 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये 3 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 3 से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 नहीं कटेगा तो 5 को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15 होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, काट देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 1 नहीं कटेगा, 1 को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, और 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों नीचे हमें 1 मिल चुका है। ठीक है, जब हमें काटते हुए जब हमें 1 मिल जाए तो हम वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जस्ट हम नीचे लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो हमें नंबर मिले हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार हैं, 1 2 3 4 बार 2 हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा
2 कर देंगे। ठीक है, ये 2 को हमने 4 बार लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए 3 है और 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे गुणा और 5 लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम इन सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिये 48 और 48 पंजे कितना होता है, देखिए दोस्तों 48 पंजे होता है 240। ठीक है दोस्तों 240। तो देखिए दोस्तों हमें ना एलसीएम 240 मिल चुका है। अब देखिए दोस्तों ये 240 एक ऐसी संख्या है, ये इस तरह से छोटी संख्या है जो 40, 48 और 15 के पहाड़े में आएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यही वाली संख्या आएगी इन तीनों के पहाड़े में। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये 240 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में सबसे पहले संख्या आएगी। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने किस तरह से इसको काटा है। सबसे पहले हम इसको काटते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ना छोटी संख्या से काटते हैं। अगर कोई संख्या, अगर इन तीनों में से एक भी संख्या कटती 2 से तो हम पहले उसी संख्या को काटते, और जो संख्या नहीं कटती उसको हम एज इट इज उतार लेते, जैसे कि हमने यहाँ पर 15 उतारा है। ठीक है, तो इस तरह से हम काटते हुए जब तक इसको काटते, जब तक इसको नहीं छोड़ते, जब तक कि हमें नीचे 1 नहीं मिल जाता। 1 मिलने के बाद फिर हम क्या करते, इन सारे नंबर की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर की है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो हमारा जो 240 है ये हमारा एलसीएम आया, इन 3 संख्या का एलसीएम आया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है 240 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में सबसे पहले ये वाली संख्या आएगी। तो आई होप आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने 3 संख्या का निकाला, आप 4 का भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप चौथी संख्या लिख दे हुई। और देखिए दोस्तों अगर आप 2 का निकालो तो आप इस तरह से ये 15 को हटा दो तो आप 2 संख्या का निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम ना 16 और 24 का हम एचसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसको हम 2 विधि से निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है, और दूसरा हम निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, दोनों विधि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसके फैक्टर काट लेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसके फैक्टर ना अलग अलग काटेंगे। ठीक है, 16 के अलग काटेंगे और 24 के अलग काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से इसका एचसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों निकालना शुरू करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 के हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 16 के इस तरह से गुणनखंड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज इस तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किए थे। ठीक है, तो 16 को काटेंगे, 16 को हम 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 अट्ठे होते हैं 16। ठीक है, 2 से फिर काटेंगे। ठीक है, 2 चकू 8। ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं और फिर 4 को काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर हम 2 से काट देंगे, कट जाएगा हमारा 2 एकम 2। एज इट इज सिंपल है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए फिर हम क्या करेंगे, 24 की हम गुणनखंड इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए 24 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों हम इसको ना 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसको 2 से काट देंगे, कट ही जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12 होता है, और देखिए दोस्तों 2 तिये 6। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम 3 से काट देंगे। ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब देखिए दोस्तों हमें ना एचसीएम निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कौन सी संख्या का एचसीएम निकाल रहे हैं, 16 और 24 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16। ठीक है, 16 के अब देखिए दोस्तों गुणनखंड कौन से हैं, इसके जो हमने गुणनखंड काटे हैं वो कितने हैं, ये देखिए 2 ना 4 बार हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ पर ये 2 4 बार हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 4 बार लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी तरह से 24 के लिख देंगे। ठीक है, 24 के हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 के जो गुणनखंड है 2 यहाँ पर देखिए 3 बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को पहले 3 बार लिख देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है दोस्तों, 2 को 3 बार लिखने के बाद अब देखिए जो चौथी संख्या है 3। ठीक है, तो हम गुणा करके 3 ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखिए एचसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों हम इसमें ना पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। ठीक है, जिसका जोड़ा बन जाता है वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जोड़ा बन गया है। ठीक है, देखिए इस वाले 2 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, तो इसका जोड़ा बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जोड़ा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर नीचे 3 है। ठीक है, तो ये मिसमैच संख्या हो गई है, तो हमें वो वाली संख्या नहीं लेनी है, वो वाली संख्या तो हम छोड़ ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं,
तो यहाँ पर देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। और वो कौन सी संख्या बन रहे हैं, तो देखिए दोस्तों 2 के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 1 जोड़ा का हम 2 लेंगे, ठीक है, और इस वाले जोड़े का हम 2 लेंगे, ठीक है, और इस वाले जोड़े का हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 2 3 बार है तो हम क्या करेंगे 2 को हम 3 बार लिख देंगे, 2 गुणा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो इसका देखिए दोस्तों जो HCF आएगा वो 8 आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम इसका HCF निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, ये देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि है, ठीक है। पहले हम इसके गुणनखंड काटते हैं, अलग अलग काटने के बाद अब हम क्या करते हैं, फिर इसके जोड़े बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 2 के जोड़े 3 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो 1 जोड़े का हम 2 लेंगे, ठीक है, फिर दूसरी जोड़े का 2 लेंगे, फिर तीसरे जोड़े का हम 2 लेंगे, ठीक है। फिर इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी संख्या आएगी वही हमारा HCF होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों सेम टू सेम हम इसी को ना भाग विधि से करते हैं, ठीक है। भाग विधि से कैसे करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ना इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि, भाग विधि से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 2 लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम 2 लाइन खींचेंगे। क्यों खींच रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के अंदर हम लिखेंगे बड़ी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 और 24 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 24 यहाँ पर बड़ी संख्या है, 24 को हम अंदर लिख देते हैं, ठीक है। 24 को अंदर लिखेंगे। अब देखिए जो 16 है, 16 छोटी है, 16 को हम लिख देते हैं बाहर, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें देखिए भाग विधि से करना है तो हमें भाग लगाना है, ठीक है। चलिए 16 का हम 24 में भाग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम 16 का 24 में भाग लगाएंगे तो 16 एकम 16 है, ठीक है। तो नीचे 16 आ गए। अब हम क्या करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए घटाते हैं। जब हम 24 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना अभी 16 ने इसमें भाग दिया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 16 में भाग लगेगा, ठीक है। अभी इसने भाग दे दिया, अब इसका तो काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 16 में भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 16 को हम अंदर लिख देंगे, ठीक है। जब हम भाग लगाएंगे तो हम 16 को लिखेंगे अंदर और हम लगाएंगे 8 से भाग लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए भाग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम 8 से 16 में भाग लगाएंगे तो 8 दूनी होते हैं 16 है, ठीक है। 8 दूनी 16। अब देखिए माइनस करेंगे, 16 में से 16 जाएगा तो बचेगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर होता है हमारा 0 अगर आ जाए, उससे जस्ट जो हमारा भाग लगाने वाला होता है, जो हमारा भाजक होता है, वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका HCF क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका HCF 8 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी भाग विधि से 8 आया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से भी 8 ही आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे उस प्रोसेस से आप इसका HCF निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों विधि बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप किसी विधि को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने देखी LCM और HCM निकालना सीखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।